अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम्स इन रिलेशनल रोज़। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सीक्वेंस डायग्राम्स और कोलैबोरेशन डायग्राम्स के बारे में आपको बताया था। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशनल रोज़ का हम यूज़ करके किस तरह हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिलेशनल रोज़ एक मॉडलिंग टूल है जो एनवायरनमेंट डायग्राम्स को क्रिएट करने की के लिए मदद देता है। तो इसमें हम सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम्स का इस्तेमाल करके इंटरेक्शन और उनकी कोलैबोरेशन को विजुअलाइज़ करते हैं। रिलेशनल रोज़ का यूज़ करके हम जो डेवलपर्स और जो डिज़ाइनर होते हैं ना, किसी भी सिस्टम के जो ओवरफ्लो से कम्युनिकेशन को ना अच्छी तरीके से मॉडल बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये डायग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो इनिशियल स्टेज होती है ना, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को दिखाती हैं। तो इसमें हम पहले नेक्स्ट देखें कि इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसी करनी है सीक्वेंस डायग्राम के उसके अंदर, रेशनल और उसके अंदर। तो सीक्वेंस डायग्राम्स का ये जो इस्तेमाल है वो किसी स्पेसिफिक सिनेरियो या यूज़ केस को मॉडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये टाइम बेस्ड इंटरेक्शन को दिखाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स के जो दरमियान मैसेज का फ्लो होता है ना, उसको हमने शो करना होता है। तो इसके सिनेरियो में देखें कि हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि इम किस यूज़ केस या ऑपरेशन का हमने मॉडल करना है, ठीक है? हमने कौन-सा यूज़ केस है या जो कौन-सा हमने मॉडल है, उसको हमने इसके अंदर बनाना है। तो ये एक जो है वो सिस्टम प्रोसेस या किसी बिज़नेस प्रोसेस या सिस्टम के किसी फंक्शन का जो स्पेसिफिक पहलू होता है ना, उसको वो हो सकता है इसके अंदर, सिनेरियो के अंदर, ठीक है? कोई भी हमारे पास एक सिनेरियो है, हमने उसको पहले जाँच लेना है कि हमने ये बनाना है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग सारी जो हमारी सीक्वेंस होगी, उसको हमने सीक्वेंस में ला के तो उसके डायग्राम को हमने ड्रॉ करना है। फिर इसके अंदर हमारे पास क्रिएट लाइफलाइन, सो हमने तो लाइफलाइन इसका जो इज़ाफ़ा करना है, वो किस तरह होगा कि हर ऑब्जेक्ट या एक्टर जो इंटरैक्शन में शामिल होगा ना, उसकी एक लाइफलाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है? लाइफलाइन एक डैश लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट्स के ना लाइफ साइकिल को रिप्रेज़ेंट करती है। फिर इसमें मैसेजेस का एडिशन करना, हमने ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो एरोज़ के ज़रिए की जाती है। हर एरो जो है वो एक मैसेज जो है वो एक एरो से शो होता है, और मैसेज का जो ऑर्डर होता है वो नंबर के साथ लिखा जाता है। और ये शो करता है कि मैसेज का फ्लो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो। फिर जो एक्टिवेशन बार्स होती हैं कि एक्टिवेशन बार्स का इस्तेमाल कैसे करना है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है ना, तो उसके जो लाइफलाइन पर एक थिक बार होता है, ठीक है? उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन बार। तो हमने वो उसके अंदर ऐड करनी होती है कि ये अब जो उसके अंदर हमारे पास मॉडल है, वो ऑब्जेक्ट है, वो अब एक्टिव हुआ है, तो अब इसने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है? फिर हमने करना है वैलिडेट द डायग्राम, और कि जो सीक्वेंस डायग्राम है उसको हमने ओवरव्यू लेना है, ताकि कोई ना कोई इसमें कोई किसी चीज़ की कमी ना हो, या हमने कोई और कोई चीज़ इसमें गलत ना ऐड कर दी हो। तो हमने इसमें ये देखना होता है। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसकी कोलैबोरेशन डायग्राम की रोज़ केस के अंदर, रिलेशनल रोज़ के अंदर। तो रिलेशनल डायग्राम्स जो है वो ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को दिखाता है। ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं और किस तरह मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है? इसमें हमारे पास पहला आता है आइडेंटिफाई, हमने करना होता है ऑब्जेक्ट्स को, कि पहले ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि कौन-कौन से सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे। हर ऑब्जेक्ट को एक जो रेक्टेंगल होता है उसमें हमने रिप्रेज़ेंट करना होता है। ठीक है? जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था, एक रेक्टेंगल था, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, फिर बाकी उनकी आपस में कोलैबोरेशन है। फिर ड्रॉ लिंक्स करने होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर मैसेजेस को ऐड करना होता है कि मैसेजेस जो एरो के ज़रिए एक दूसरे के साथ हमने लिंक करने होते हैं, ताकि हम बता सकें कि कौन सा मैसेज किसके साथ लिंक्ड है और कौन सा किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। फिर पोजीशन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स की जो हमने पोजीशनिंग करनी होती है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ताकि कोई आपस में मिक्सिंग ना हो। तो ऑब्जेक्ट्स को इस तरह अरेंज किया जाता है कि रिलेशनशिप जो इंटरेक्शन है वो क्लियरली समझ आए। और अगर ऑब्जेक्ट्स रैंडमली प्लेसेस पर रखे जाएँगे, तो हो सकता है कि डायग्राम समझना मुश्किल हो। फिर हमने डायग्राम को वैलिडेट करना होता है कि कोलैबोरेशन डायग्राम को चेक किया जाता है, ताकि ये कन्फर्म हो कि स्ट्रक्चर और इंटरेक्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं। अगर डायग्राम में कोई गलती हो तो हमने उसको फिक्स करना होता है। तो इसमें हमने अगर आगे हम इसकी इंटीग्रेशन देखें, इन दोनों को मिलाकर हमने कैसे करना है, तो सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो आगे सीक्वेंस डायग्राम जो फ़ोकस करते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन कैसी होगी, और कोलैबोरेशन ये फ़ोकस करता है कि उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। अगर दोनों डायग्राम्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ना, इन दोनों डायग्राम्स को साथ इस्तेमाल करें, तो सिस्टम का बिहेवियर और ऑब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। मतलब कि एक दोनों को हमने मिक्स किया है, उसमें हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स इस सीक्वेंस में काम कर रहे हैं
और इन इन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके उनसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम यूजिंग रिलेशनल रोज। थैंक यू।